राजेश शुक्ला द्वारा बदनाम करी जा रही हूँ मैं। जब इन्हें धमकाया तो इन्हें दे दिए कि तेरा मर्डर कर दूं, तेरा लड़के का मर्डर कर दूं। शुक्ला जी ने कही किसी भी तरह की अगर हमारे साथ घटना घटती है तो उसके पूर्ण जिम्मेदार राजेश शुक्ला जी और उनके भतीजे। राजेश शुक्ला के पास तो बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो गरीब आदमी है। विजेंद्र कह रहा था कि तुम्हें पैसा प्यारा है, तुम्हें लड़का प्यारा नहीं है, नहीं आदमी प्यारा है, तुम्हें पैसा प्यारा है। जो जितेंद्र गौतम मुझ पे आरोप लगा रहे हैं वो तो खुद अभी 2 साल पहले आए हैं। 2 साल पहले भाजपा में आने के बाद वो मुझ पे क्या आरोप लगाएंगे, उनको मेरे बारे में क्या पता है। तो बोले कि आपको देने पड़ेंगे पैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ आएंगे दे देंगे। बस मेरी लड़ाई मेरे पैसों की लेके है, क्योंकि वो मेरे अपने पैसे हैं। आप बताइए कैसे उन पैसों को अपना बना रहे हैं। इच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव है सेजना, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। आप जानते हैं कि ये गांव इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। यहाँ की क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं रुचि पाल, जो ओबीसी समाज से आती हैं, महिला प्रत्याशी थीं और चुनाव जीतकर क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हो चुकी हैं। उनके पति हैं मनु पाल, जिन्होंने कुछ दिन पहले गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर लगाए थे। राजेश शुक्ला पर आरोप ये लगाया गया था कि 30 लाख रुपए उनके घर से हड़प कर लिए गए, जब्त कर लिए गए और जबरदस्ती रीना गौतम के पक्ष में रुचि पाल से वोट करवाया गया ब्लॉक प्रमुखी के लिए। बात यहीं तक होती तो गनीमत होती, आरोप इससे आगे भी बढ़े और आरोप वहां पहुंचे कि जबरदस्त धमकी दी गई, मारपीट की गई और तमाम तरीके के जोर जुल्म किए गए, ना सिर्फ मनु पाल पर बल्कि रुचि पाल और उनके ससुर को भी नहीं छोड़ा गया। इस आरोप के पलट जितेंद्र गौतम, जो रीना गौतम ब्लॉक प्रमुख रुद्रपुर के पति हैं, वे कुछ रोज पहले प्रेस वार्ता करते हैं और वे पलटवार करके मनु पाल को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं और वे कहते हैं कि ये तिलकराज बहड़, जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उनकी सह पर उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और ब्लॉक प्रमुखी में रीना गौतम के खिलाफ क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, उस पूरे प्रोग्राम को जानने समझने के लिए तिलकराज बहड़ के एजेंट के तौर पर उनके भीतर शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट ये आया है कि मनु पाल की पत्नी रुचि पाल की ओर से शिकायती पत्र भेजे गए हैं शासन प्रशासन को, जिसमें उन्होंने अपने उन सभी आरोपों को दोहराया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लगाए थे। और दूसरा एक बड़ा अपडेट ये आया है कि रुचि पाल का पूरा परिवार अभी भी आशंकित है, भयग्रस्त है और राजेश शुक्ला से उनको डर है और इस डर के बाबत उन्होंने अपने घर को चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया है। तो ये मुख्य गेट है और मुख्य गेट पर ही ये पहला कैमरा आप देख सकते हैं लगाया गया है। इस तरीके के कैमरे चारों तरफ लगाए गए हैं, घर के चारों तरफ, मतलब ये इनकी जद है और इस दीवार के पीछे भी चारों तरफ से इन्होंने कैमरे लगाए हैं, कई सारे कैमरे लगाए हैं। मैंने पूछा कि कैमरे क्यों लगाए गए हैं तो जवाब यही आया कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और उनके भतीजों और कार्यकर्ताओं से डर है और यहाँ से इस तरीके से हम घर में एंट्री करते हैं। सामने आप फ्रंट पे देख सकते हैं मनु मौजूद हैं, उनके पिताजी, माताजी, बच्चे, रुचिपाल खुद भी मौजूद हैं और कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा कैमरा कश्मीर दिखा दीजिए, ये दूसरी एक और आंख कैमरे की आप देख सकते हैं। इस कैमरे को भी यहाँ लगाया गया है घर में सुरक्षा के बाबत और भीतर भी जो गैलरी है उसमें भी कैमरा लगाया गया है और इस तरीके से आप रुचि पाल और मनु पाल के घर को भी पूरी तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि वो जो घटना है जहां से 30 लाख ले जाने की बात निकल कर आती है वो इसी घर से आती है और जो मनु पाल के पिताजी हैं उनको टॉर्चर करने की बात भी इसी घर में होती है और इसी घर से पैसे ले जाए जाते हैं, ऐसा आरोप है। तो इस घर को भी देखना बेहद जरूरी हो जाता है। रुचि जी, क्या कुछ तब्दीली हुई है, क्या कुछ आपने नया किया है इस बीच? मुझे बहुत ज्यादा डर है, बाहर निकलने से भी डर है, घर में रह रही हूँ तब भी डर है, मेरे हस्बैंड को भी। तो इस चक्कर में मेरा परिवार पूरा परेशान है बुरी तरीके से, लेकिन मैं फिर भी झेल रही हूँ।
उस वजह से मैंने कैमरे लगवाए हैं अपने घर में। डर और किससे है आपको? आप डर किससे राजेश परेशान शुक्ला से, और बाकी मेरे विजेंद्र यादव भी हैं मेरे गांव में, और जितेंद्र गौतम भी हैं, उनसे, इन सभी लोगों से मुझे डर है। किस बात के लिए डर है? इस बात के लिए, एक तो पैसे मेरे घर से लेकर गए हैं, उसके बाद हर तरीके गलत सलत हरकतें करते चले जा रहे हैं, लेकिन उन चीजों से मुझे बहुत डर है। इतना डरी हुई हूँ कि मैं कहाँ क्या करूँ, और मेरा जो रिश्तेदार वगैरह हैं हर जगह बदनाम ही करे पड़े हैं ये लोग। राजेश शुक्ला द्वारा बदनाम करी जा रही हूँ मैं। जब मैं वहाँ थी बरेली, वहाँ से मुझे लाए तो मुझे नहीं पता था किस बेस पे ले जा रहे हैं मुझे, क्यों सबके 26 थे हम कैंडिडेट, सबके साथ में रह रहे थे और साथ में ही रह रहे थे, और रात में सोते हुए वक्त पे हमें अचानक एकदम उठाया गया, एकदम उठा के वहाँ से एकदम बोले चलो तुम लोग मेरे साथ चलोगे, राजेश शुक्ला ने कहा। हम चले आए दोनों लोग, फिर हमें लाके अपने फार्म पे बैठाल दिया। हमें एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें हमें बैठाला गया, उसमें 3-4 लड़के भी बैठे थे, लेकिन हम बैठे थे और ये मेरे हस्बैंड अलग कर दिए गए। ससुर को मुझे मेरे घर से ले गए, 1-1:30 बजे ले गए, चाहे जितने बजे ले गए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी पहले, लेकिन अब हो गई है। तो ये विजेंद्र यादव मेरे घर से बुला के ले गए, बोले शुक्ला जी बुला रहे हैं वहाँ पे। तो शुक्ला जी बुला रहे तो मेरे पिताजी चले गए वहाँ जाने के बाद में इन्होंने दोबारा वहाँ से आने नहीं दिया, मुझे उसी हॉल में रखा, कोई लेडीज नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन मैं अकेली रही उस रूम में। उसके बाद पैसा जब पहुंच गया इनका, ससुर जी को लेकर आए, साथ में पैसे ले गए विजेंद्र यादव के साथ में 3-4 लड़के और भी आए थे। पैसा ले जाने के बाद में मेरे पिताजी को छोड़ दिया, और मेरे हस्बैंड को पता नहीं कहाँ ले जाके कहाँ रखा, ये मुझे नहीं बताया, क्लियर नहीं बताया कौन से होटल में है, कौन सी जगह है। मैंने पूछा भी था, मैंने कहा अंकल जी कहाँ हैं वो, तो बोले वो होटल में है। रुचि ये बताओ कि ये मामला जो है काफी पुराना हो गया, और अब जाकर आपने ये सीसीटीवी कैमरे कब लगाए हैं? ये अभी लगे हैं 3-4 दिन हुए हैं। 3-4 दिन पहले। हाँ, तो क्यों लगवाए सीसीटीवी कैमरे, क्यों लगवाए आपने? इसी डर की वजह से कि राजेश शुक्ला के पास तो बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो गरीब आदमी है, रो पीट के ही तो गुजारा करेंगे। लेकिन हमारा पति भी अकेला ही है, हमारे घर में ना देवर है ना कुछ है, एक ननद है, वो शादी करने को है, वो लड़की कहाँ हम भेज सकते, कहाँ जा सकती है, कहीं नहीं। लड़की के तो अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है। किस तरीके का डर है राजेश शुक्ला से आपको? पीटने का, कहीं पे भी रोक ले, गाड़ी में जाते हैं कहीं रोक ले, मार दे, हत्या करा दी जाए। ये चीज शुक्ला जी ने बोला भी था कि आपने कुछ भी करा तो हम हत्या करा सकते हैं। अच्छा, तो एक तो आपने चारों तरफ से कैमरे लगा दिए हैं, तो जिस तरीके से आप सामान्य तौर पर बाहर जाते थे लोगों से मिलने, रिश्तेदारी में या शहर में, किच्छा में, कहीं वैसे जा पा रहे हैं या अभी घर में ही हैं? अभी घर में ही रह रहे हैं, अभी तो नहीं गए हैं कहीं, आना जाना डर की वजह से। अच्छा, कि यही डर है कि कब हमारे साथ क्या घटना हो, क्या नहीं हो। इन सब शिकायती पत्र आपने दिए हैं, ये देख सकते हैं दर्शकों कि रुचि और मनु के हाथ में ये शिकायती पत्र हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम है, और इसके अलावा इन्होंने प्रतिलिपि कहाँ की है, कहाँ भेजा है आपने? मैंने कई सारी जगह प्रतिलिपि की है। बताइए। ये इसमें मैंने पीएमओ दिल्ली को की है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को की है, श्रीमान मानवाधिकार दिल्ली की है, और श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय देहरादून को की है, श्रीमान थाना अध्यक्ष कोतवाली किच्छा को की है, श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को की है, श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी देहरादून को की है। क्या डिमांड की है इसमें, क्या मांग की है? इसमें एक तो हमने ये मांग की है कि हमें जो है किसी भी तरह की अगर हमारे साथ घटना घटती है तो उसके पूर्ण जिम्मेदार राजेश शुक्ला जी और उनके भतीजे और जिस तरह के जो लोग उनके घूम रहे हैं। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन से मैं इतने सदमे में हूँ कि मैं अपने गांव से भी बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, गांव में ही बहुत तरह की बातें चल रही हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, ये इस तरह की तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, तुम जानते नहीं वो बड़े लोग हैं, तुम बहुत छोटे आदमी हो, तुम उनसे पंगा ले रहे हो, इस तरह का मुझे डर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक तो जो मैंने अपने 30 लाख रुपए घर से गंवाए हैं, जिसका बार बार कभी जितेंद्र गौतम जी, जिससे कि मैंने जब पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने जितेंद्र गौतम जी को कहीं भी नहीं कहा, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ विजेंद्र यादव और राजेश शुक्ला जी से है कि राजेश शुक्ला जी मेरे घर से पैसे मंगाए हैं और विजेंद्र यादव जी मेरे घर से पैसे लेके गए हैं। तो मुझे मेन जो मेरा काम है वो मेरे पैसे चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि मेरे यहाँ गाँव में ही थोड़ी 5-6 बीघे के आसपास ज़मीन थी,
जो कि मेरे पिताजी ने अभी हाल ही में खरीदी थी, और उसको फिर हमने टुकड़ों में गांव में जो जिस तरह से लोग अपना मकान बनाने के लिए लेते हैं, 5-6 लोगों को अलग अलग हमने बेची है, जिसके मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं और कई लोगों के स्टाम्प हैं। 2-3 लोगों की उसमें रजिस्ट्रियाँ भी हो चुकी हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है वो तो रजिस्ट्री के साथ में पैसे आए हुए हैं, और जिन लोगों ने स्टाम्प पे हमसे ले रखी है उसके स्टाम्प पे पैसे आए हुए हैं। बैक डेट के पुराने सारे जो जिस डेट में जिन्होंने खरीदी है हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। जब आपसे पैसे ले गए थे कौन कौन आए थे और किस तारीख की बात है, कुछ ध्यान है आपको? हाँ, मुझे साथ ही लेकर आया रुद्रपुर से शुक्ला जी के यहाँ। मुझे शुक्ला जी ने बिठा रखा था। अच्छा, कौन लेके आए थे? विजेंद्र यादव और जितेंद्र गौतम का भाई अमिताभ, वो दरू के हैं, रहने वाले 3 लड़के दरू के थे। तो ये लेके आए मुझे, बोले आप पैसा दे दो, कोई बात नहीं है, हम पैसा आपका वापस करवा देंगे। ये हमारे लिए बोट का हम एक समस्या के लिए ले रहे हैं, जो उसके कल को आप बोट हमें दें ना दें हमें जिम्मेदारी नहीं लग रही है। जब आपको ले गए थे घर से राजेश शुक्ला जी के यहाँ, तब आप कहाँ बैठे हुए थे? तब मैं यहाँ कमरे में, घर में ही था। कमरे में थे? कमरे कमरे से ही लेके गए? कमरे से लेके गए। कितने लोग लेके गए? ये ना उस टाइम सुबह के दोपहर 2 बजे के टाइम लगा यहाँ से कि शुक्ला जी ने बुलाया आपको, आप चलो वहाँ चल रहे हैं। मैं चला गया, किच्छा गया, किच्छा से हम घूमते घामते फिर रुद्रपुर ले गए। टाइम हो गया 5 बजे के बाद, फिर मैं वहाँ बैठा रहा 10 बजे तक। फिर बोले वो पैसे मांगे दो, पैसे जिसके पैसे लो मांगे दो। भेजा मैंने, फिर कोई लाने वाला नहीं था, मुझे छोड़ नहीं रहे थे। पैसे कौन लेके जाता घर में, मैंने बताया, मैंने जाओ चले जाओ ले आओ। घर में बच्चों ने दिए नहीं। फिर मुझे भेजा इनके साथ। जब इनको 2 बजे रात को बरेली से ले आए 1-1:30 बजे, फिर ये बोले पापा जाओ तुम घर, पैसे दे दो। कोई मारपीट की मेरे सामने, इनके सामने, फिर इनको भेजा घर पे। मैंने कहा आपके सामने ही मारा है? किस चीज से मारा, मतलब हाथ से? हाथ से मारा, हाथ से मारा। किसने मारा था? मुझे थप्पड़ मारे, वही धीरज थे, धीरज ने मुझे थप्पड़ मारे। जितेंद्र गौतम जी ने प्रेस वार्ता की, उस वार्ता में ये उन्होंने कहा है कि आप विपिन जलोत्रा का नाम नहीं ले रहे हैं, वो आपसे जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं कि आप तिलकराज बहड़ के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और जैसा तिलकराज बहड़ कह रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं। देखिए, मेरा तिलकराज बहड़ जी के साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है, और मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले लगभग 12 से 15 साल से कार्यरत हूँ। मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरी किच्छा में मोबाइल शॉप होती थी, उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा के आप हैं ही नहीं, भाजपा के लिए आपने कभी काम नहीं किया। मैंने भाजपा के लिए हमेशा काम किया है, ये पूरा शहर जानता है। जो जितेंद्र गौतम मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, वो तो खुद अभी 2 साल पहले आए हैं। 2 साल पहले भाजपा में आने के बाद वो मुझ पे क्या आरोप लगाएंगे? उनको मेरे बारे में क्या पता है? और वो अभी भी भाजपा के नहीं है, अभी भी वो सिर्फ राजेश शुक्ला के लिए काम कर रहे हैं। पर्सनल राजेश शुक्ला के आदमी है वो, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने कोई काम नहीं किया। भाजपा बात ये भी निकल के आ रही है कि आपको उन्होंने अपने खेमे में शामिल नहीं किया था, आप खुद गए, प्लानिंग जानने के लिए गए थे कि रीना गौतम को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए राजेश शुक्ला और सब लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग जानने के लिए आप सेंधमारी कर रहे थे, और आप क्रॉस वोटिंग आपने किया है, ये उनका कहना है। देखिए, मेरा पूरा गांव जानता है कि जिस दिन चुनाव वोटिंग हो रही थी, शाम को 4 बजे इनके लोग मेरे यहाँ वोटिंग बूथ पर ही आ गए थे, और वहाँ से ही इनका मुझ पर दबाव था कि हमारे साथ चलो। उसके बाद अगले दिन फिर प्रेशर था, मुझे लेके गए और ज़बरदस्ती वहाँ लेके गए, और ले जाने के बाद हम सब लोगों को एक साथ रखा है। ये गलत कह रहे हैं, मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं। अगर विधायक जी मुझे उस दिन रात को 12 बजे लेने नहीं गए थे, तो वो अपनी दोनों गाड़ियों की टोल टैक्स पे उनके जांच करवा ली जाए। वहाँ उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट के टोल कटे होंगे जरूर रात में। एक गाड़ी धीरज की थी, एक विधायक जी की थी। दूसरी चीज, मैं वहाँ राजेश शुक्ला, हाँ बिल्कुल, राजेश शुक्ला जी की गाड़ी थी वहाँ पर। और मैं जितने दिन होटल में रहा हूँ, उस होटल के CCTV कैमरे चेक करा लीजिए, मेरे रूम नंबर को चेक करा लीजिए, मैं जाके रूम नंबर बता दूंगा अपना। सारी चीजें बिल्कुल ऐसी नहीं है कि मैं कुछ बनाई हुई बातें कर रहा हूँ। एक साथ रहे, एक साथ डिनर करते थे, एक साथ लंच करते थे, सारी चीजें एक साथ रही हैं। फोटो दिखा रहे हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें आप ज्ञापन दे रहे हैं। फोटो अभी मेरे गांव में हाल ही में विधायक तिलकराज बहड़ जी आए थे, और एक जनसभा उन्होंने की थी, समस्या सुन रहे थे। तो मैं भी अपने गांव का युवक मंगल दल का मैं अध्यक्ष भी हूं, तो उस युवक मंगल दल की 4 दीवारी के लिए मैंने उनको एक लेटर दिया है जो मेरे पास है। मैं अगर कहेंगे तो वो भी दिखा दूंगा। ये मुझ पे दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। खुद जितेंद्र गौतम आए मेरे गाँव की केनरा बैंक में, यहाँ के ये डिफॉल्टर हैं, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए के डिफॉल्टर हैं। कौन डिफॉल्टर है? जितेंद्र गौतम। अमिताभ किराना स्टोर के नाम से इनके पास एक लोन चल रहा था, जो 8 से 10 लाख रुपए कम से कम इनके देनदारी पिछले आज से 4 साल पहले का एक बोर्ड हमारी बैंक में लगा हुआ है, जिसमें ऊपर ही सबसे पहला नाम जितेंद्र गौतम का लिखा हुआ है। चोरी का आरोप तो आप पे लग रहा है, बकरी चोरी तक का आरोप लगाया गया है। हाँ बिल्कुल, अगर वो, मैं इन पे मानहानि का केस करूंगा, मुकदमा करूंगा मैं इन पे। अगर ये मुझ पे बकरा चोरी या बकरी चोरी का मुकदमा लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे ऊपर इस तरह का कोई मुकदमा चल रहा है, तो ये बताएं, उसका प्रमाण दें। जितेंद्र गौतम ये भी कह रहे थे कि जो मौजूदा विधायक हैं तिलकराज बहड़, उनसे आप संचालित हैं, और 2027 का चुनाव है, इसलिए आप राजेश शुक्ला को बदनाम करने के लिए सब काम कर रहे हैं। देखिए, अभी जितेंद्र गौतम
मैं बहुत अच्छे से उनका सुन रहा था। वो कह रहे थे कि उनके पास, तिलकराज बेहड़ के पास एक मौका था कि वो एक बार बार महिला का नाम लेके और बार बार जो है अपनी अनुसूचित जाति की महिला कह के बात कर रहे हैं। हम पिछड़ी जाति के हैं, हमारी पत्नी भी महिला है, कोई ऐसा नहीं। और वो अपनी पत्नी को बार बार पढ़ा लिखा बता रहे हैं। हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, तभी चुनाव लड़ी होगी। वो तो सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि जो पढ़ा लिखा होगा वही चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये बार बार कहने से वो कहीं सच्चे नहीं हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दें। मेरी लड़ाई उनसे कुछ नहीं है, मेरी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। बस मेरी लड़ाई मेरे पैसों की लेके है, क्योंकि वो मेरे अपने पैसे हैं। आप बताइए कैसे उन पैसों को अपना बना रहे हैं। मनु की माता जी हैं, ये जब ले गए थे आपके पति को, ले गए थे तो मैंने कही थी कि कहाँ ले जा रहा है विजेंद्र, तो बोले हैं कि कहीं नहीं है, शुक्ला जी बुला रहे हैं, शुक्ला साहब बुला रहा है, वो विधायक जी, तो उनके पास ले जा रहे हैं। तो मैंने इनसे ये कही कपड़े बदल लो, तो बोले नहीं यही कपड़े पहन चलो। तो ऐसे ही उठा कर ले गए घर से। तो फिर इन्हें ले गए, तो रात में फिर फोन कर रहे थे कि तुम्हें पैसा प्यारा है, आदमी प्यारा नहीं है। कौन कर रहे थे फोन? विजेंद्र कह रहा था अच्छा कि तुम्हें पैसा प्यारा है, तुम्हें लड़का प्यारा नहीं है, नहीं आदमी प्यारा है, तुम्हें पैसा प्यारा है। तो मैंने कही विजेंद्र मेरे को पैसों को पता नहीं है, पैसों को चाचा को पता है, चाचा देंगे तुम्हारे, मुझे पता नहीं है। तो बोले कि आपको देने पड़ेंगे पैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे चाचा आएंगे दे देंगे। इनको लेकर आए 4:30 बजे, 4:30 बजे लेकर आए, इनने पैसे दे दिए निकाल कर। जब इन्हें धमकाया तो इन्हें दे दिए कि तेरा मटर कर दूं, तेरा लड़के का मटर कर दूं। शुक्ला जी ने कही। फिर जो आए तो जो पैसे निकालने लगे, मैंने ये कही मन की पैसे दे तो रहे हो, जमीन के पैसे हैं, कहाँ से फिर क्या करोगे। बोले कोई बात नहीं है, लड़के से प्यारे थोड़ी नहीं है, मेरे बहू बेटे अंदर है, दे रहा हूँ। इन्हें दे दिए। विजेंद्र लेकर गए घर से पैसे। पूरी रात हम माँ बेटी अकेले रहे घर पे। फिर भी शुक्ला, इसने विजेंद्र ने अपने गांव का आदमी था, इसे ऐसे नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें पैसा प्यारा है, आदमी प्यारे नहीं है। किसको पैसा प्यारा होता है, आदमी प्यारा नहीं होता है, ये बताओ। मतलब आपको भी डराया धमकाया? मुझे भी धमका रहे थे वहीं से। तो दोस्तों, आज धनतेरस का पर्व भी है और सनातनी लोगों के बीच में, हिंदू समाज में ये पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कहीं तो धन वर्षा हो रही है और कहीं एक परिवार अपने धन के लिए ही तरस रहा है और गुजारिश कर रहा है शासन प्रशासन में कि उनका जो धन है, जो जब्त है पॉलिटिशियंस के पास, वो धन वापस मना लिया जाए। मैं रुचिपाल और मनुपाल के घर पर पहुंचा था और सीसीटीवी कैमरे इन्होंने लगाए हैं, शिकायती पत्र इन्होंने शासन प्रशासन को भेजे हैं। यही इस मामले में अभी अपडेट है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से ये पूरा परिवार खौफजदा है, परेशान है। और राजनीति का ऐसा भीवत्स चेहरा अगर सामने आएगा तो कोई भी महिला घर की चौखट लांघकर कैसे राजनीति करने के लिए जाएगी। बहरहाल 27 नजदीक है तो सारा उठापटक और सारी जो है कवायद 27 की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निश्चित तौर पर हो रही होगी। तो राजेश शुक्ला खेमे से घेरना तिलकराज बेहड़ को लाजमी है और तिलकराज बेहड़ की ओर से राजेश शुक्ला को आड़े हाथों लेना ये भी बनता है। लेकिन ऐसे में अगर सामान्य गरीब लोग पीसे जाएंगे तो फिर राजनीति में कौन आगे निकल कर आएगा। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।